नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी की पोल खोल दी है। बता दिया है कि बिहार में कौन कौन शराब पीता है, लेकिन सिर्फ गरीबों को पकड़ा जाता है। तो वहीं पप्पू यादव का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया है। तो इधर बिहार के लोगों ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं कोरोना भी लगातार अपना कहर बढ़ाता ही जा रहा है। बिहार में ओमिक्रॉन वायरस के डर से एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो ऐसे ही आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कह दिया है कि मुझे जितना भी प्रताड़ित कीजिए, लेकिन मैं सच बोलकर रहूंगा। बिहार में अफसर, जज, नेता सभी शराब पीते हैं। गरीबों को सिर्फ जेल में भेज दिया जाता है। उन्होंने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया और शराबबंदी की पोल खोल दी है। मांझी ने कहा है कि बिहार में कौन नहीं जानता कि नेता, अफसर और जज जैसे बड़े लोग शराब पीते हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों को 50 मिलीलीटर शराब के लिए भी जेल भेज दिया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को सलाह दी कि ज्यादा नहीं लेकिन लिमिटेड मात्रा में शराब पियो और घर में सो जाओ, बाहर मत निकलो। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस का भी यह कहना है कि कम मात्रा में शराब पीना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए गरीब, कमजोर तबके के लोगों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में शराब पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही अफसोस की बात है कि बिहार की सरकार 50 मिलीलीटर शराब के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल भेज देती है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के जेलों में लाखों लोग शराब के आरोप में जेल में बंद हैं और उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जो आधा लीटर से भी कम की शराब के आरोप में जेल भेज दिए गए हैं। और मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि थारू, आदिवासी, मुसहर, भुइयां आदि समाज में भगवान को शराब चढ़ाने की परंपरा है। बलि के पहले शराब दी जाती है, तो क्या कानून के नाम पर पूजा और परंपरा को ही छोड़ दें? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून में संशोधन करना चाहिए। इसमें कुछ लिमिट तय करनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब सरकारी में ही सब इंतजाम है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है और ये हम और आप सभी जानते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मत जाओ, लेकिन सरकारी व्यवस्था का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। अभी हाल ही की बात है, मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंख की रोशनी ही चली गई थी। उनके जिंदगी में अंधेरा छा गया। इस आंख फोड़वा कांड की चर्चा सुर्खियों में भी बनी हुई थी और आज इस मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब सब इंतजाम सरकारी अस्पतालों में ही है तब लोग प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं। यानी कि सरकार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वह सरकार के दावों की पोल खोल देती है। और इधर देखिए, सड़क दुर्घटना में एक 70 वर्ष के बुजुर्ग का पैर टूट गया, जिसके बाद उन्हें लेकर परिजन राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। उनकी स्थिति बेहद ही खराब थी, चलने फिरने में भी वे असमर्थ थे, लेकिन किसी तरह टांग कर परिजन उन्हें अस्पताल तक तो ले गए, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने उन्हें एडमिट ही नहीं किया। अस्पताल में बेड खाली नहीं होने की बात करके उन्हें पीएमसीएच ले जाने की सलाह दे दी। तो देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का ये हाल देख लीजिए। बिहार में एक और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का सरकार दावा करती है तो दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जब सरकारी अस्पतालों में ही व्यवस्था दुरुस्त है तो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं। लेकिन इस मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कहना सही नहीं होगा। सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें बहुत फर्क देखने को मिल रहा है।
बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामले मिलते ही जा रहे हैं। कोरोना अपना पैर पसार रहा है, तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर भी अब बिहार सरकार सतर्क हो रही है। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब नीतीश सरकार बेहद ही सतर्क हो गई है। सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसके लिए अब अधिकारियों को इमरजेंसी मोड में आने का निर्देश दिया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है और साथ ही नए वेरिएंट से कैसे लोगों को बचाए जाएं, इसके लिए माइकिंग और जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। बिहार में अभी 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर हैं बैंक कर्मी। जी हां, बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिन देशव्यापी हड़ताल हो रही है। 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और बिहार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के हड़ताल पर रहने का आह्वान किया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 16 और 17 यानी कि 2 दिन सभी बैंक बंद रहेंगे और इस दौरान सभी कामकाज ठप रहेंगे। तो वहीं 18 और 19 को साप्ताहिक छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में कुल 4 दिन बैंक में कामकाज ठप रहेगा। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव का आपत्तिजनक बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर दें। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। जदयू और भाजपा नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार को घेर रहे हैं। तो इसी क्रम में अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने भाजपा पर आपत्तिजनक बातें कर दी है। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि भाजपा वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर दें। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया, लेकिन भाजपा के नेताओं को विशेष दर्जे की मांग रास नहीं आई। नतीजा उन्होंने इसका विरोध कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि वे बिहार वासियों का आह्वान करते हैं कि भाजपा वाले जहां दिखें उनका मुंह काला करके बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। बिहार में खाद की कमी है और खाद को लेकर कई जिलों में मारामारी चल रही है। कहीं रोड़ेबाजी तो कहीं चक्का जाम किया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की घंटों इंतजार के बाद भी खाद नसीब नहीं हो रहा है और इस खेती किसानी में लगे लोग अब परेशान हैं। तो इधर बुधवार को लखीसराय में खाद वितरण के दौरान बवाल हो गया, जमकर रोड़ेबाजी हुई। तो वहीं पूर्णिया में चंपानगर बाजार में डीएपी खाद की किल्लत और ऊंची कीमत पर खरीदारी करने को लेकर सैकड़ों लोगों ने के नगर कचहरी बलुआ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने बांस बल्ली लगाकर रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया और करीब 2 घंटे के बाद पुलिस के समझाने बुझाने के बाद ही लोगों ने रास्ता खोला। लगभग हर जिले का यही हाल है। कहीं भी ठीक तरह से खाद नहीं मिल पा रही है और मिल भी रही है तो अधिक कीमत पर मिल रही है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। अब खरीद बिक्री पर भी हो सकती है 5 साल की जेल। जी हां, बिहार सरकार ने अब थर्मोकोल के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय एवं उपयोग पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। लोग अब इसकी खरीद बिक्री भी नहीं कर सकेंगे। यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो इधर राजीव प्रताप रूढ़ी ने लोकसभा में नीतीश कुमार को ही धो दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार ने जब कोई नीति ही नहीं बनाई तो केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी। जी हां, बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार की मदद कर रही है और ज्यादा करना चाहती है, लेकिन जब राज्य सरकार
सरकार के पास नीति ही नहीं है तो केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, यानी कि वो भी मान गए हैं कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा कहा है कि बिहार पिछड़ा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार को विकास के लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देगी, लेकिन अगर बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो आखिर नीति क्या है। उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल किया कि बिहार में लाखों छात्र पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की संख्या में गरीब मजदूर रोजगार की तलाश में बिहार से जाते हैं, उनको बिहार में रोकने की क्या नीति है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अपनी नीति बतानी चाहिए, गरीब मजदूरों, किसानों और छात्रों के लिए उनकी क्या नीति है। क्या वे अपनी नीति बताएंगे तभी हम उनकी बातों को आगे बढ़ा पाएंगे। नीति होगी तो ही निवेश की बात को आगे बढ़ाया जा सकेगा। और इधर देखिए, सांसद पर ही भड़क गए पूर्व